भाई 2026 स्टार्ट होने वाला है और अभी से मैकेंजी ने और सबने बोला है कि 95% कंपनीज जो पूरी दुनिया में एआई यूज कर रही हैं उन्होंने एआई यूज करना बंद कर दिया। अब देखो नया साल कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। हम आज एआई न्यूज के बारे में बात करेंगे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं आपको अपडेट करूंगा कि एआई की दुनिया में क्या हुआ है। आज हम बहुत सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे और इस मैकेंजी के बारे में बात भी करेंगे कि मैकेंजी भाई को क्या मसला हुआ है। तो हुआ क्या बेसिकली कि मैकेंजी ने, MIT ने और एक और कंपनी है जो कि सब फाइनेंस कंपनी है, इन्होंने बताया कि भाई एआई के जो लोग यूज कर रहे हैं, नॉट स्टार्टअप्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज एआई यूज कर रही हैं, उन्होंने एआई को यूज तो करा बट 95% फेल हो गए। 60% इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को देखा ही नहीं कि इनके एम्प्लॉयज वो एआई यूज कर सकते हैं या उसके लिए रेडी हैं या नहीं है। और 30% इसलिए फेल हो गए कि जितने भी ये एआई के नाम नेहाद कंपनीज जो एकदम से बनी है, इन्होंने जो उनको डेमो दिखाया वो अलग था और जो बना के दिया वो अलग था। होता ही है कि जब हम डेमो दिखाते हैं तो हम डायरेक्ट जो है ना एपीआई कीज यूज कर लेते हैं और जब हम किसी को कोई सॉफ्टवेयर देते हैं तो वो उसको महंगा पड़ता है। ऑफ कोर्स ठीक है, उसको नहीं पता होता कि मुझे पीछे इतनी सारी फीस देनी होती है, या वो कस्टमाइज मांगता है, या उसके पास ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वो बोलते हैं इससे कनेक्ट कर दो, वहां जाके वो फंस जाते हैं। तो 95% जो है वो इसलिए फेल हुई है। अल्लाह का शुक्र है एआई इज ऑन द टॉप राइट नाउ। एआई को सही लोग चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी न्यूज, एनवीडिया, दुनिया की सबसे अमीर कंपनी जो एआई के चिप बनाती है। एनवीडिया का मसला ये है कि एनवीडिया के चिप बहुत अच्छे होते हैं बट बहुत महंगे होते हैं क्योंकि वो जीपीयूज बनाती है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके डिजाइनिंग के लिए, एडिटिंग के लिए बने हुए हैं। अब गूगल ने क्या करा, एक बंदे को हायर किया और उसने टीपीयू बनाए। उसने टीपीयू का मतलब टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, वो बने ही सिर्फ एआई के लिए थे। एआई के मॉडल्स कैसे चलते हैं, उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, उनको अंडरस्टैंड करने के बाद कैसे उसको यूज करना है। और जब उन्होंने अपना 7th वर्जन लॉन्च किया टीपीयू का, उसी वक्त जो है जेमिनी 3 और सब आना शुरू हो गए और उन्होंने फिर डिक्लेयर किया कि भैया हमने इन सब में एनवीडिया कुछ भी यूज नहीं किया, बल्कि ये सब हमारे अपने कंप्यूटर, हमारे अपने प्रोसेसर से बना हुआ है। एनवीडिया की जान निकल गई। एनवीडिया ने बोला अब क्या करें, तो एनवीडिया ने एक कंपनी है ग्रॉक, वो ग्रॉक एलन मस्क वाली नहीं, GROQ, ग्रॉक को कांटेक्ट किया और बोला भाई कि हमारे पार्टनर बन जाओ, हमें अपनी कंपनी बेच दो। अब अमेरिका में एआई कंपनीज खरीदने और बेचने में पाबंदी लगी हुई है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही हैं और उस पर दूसरी कंपनी एतराज कर रही है कि भाई इस कंपनी से हमारी बात थी, इस कंपनी से हमारी बात चल रही थी। तो सिंपल क्या करा एनवीडिया ने कि ग्रॉक को $20 बिलियन ऑफर किए और बोला कि भाई हम तुम्हें खरीद नहीं रहे मगर तुम हमारे साथ काम कर लो। बड़ा एक अजीब और गरीब एग्रीमेंट था बट दैट्स व्हाट दे डिड। एनवीडिया और ग्रॉक का एग्रीमेंट हो गया। भाई अगर एनवीडिया ये नहीं करता तो गूगल ने एनवीडिया की ले लेनी थी। उसके अलावा सबसे मजे की बात क्या हुई कि भाई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल आया, इसका नाम है लिक्विड.ai। अब बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल आ रहे हैं माशाल्लाह से। पाकिस्तान में 10-12 लॉन्च होते हैं तो दुनिया में कितने हो रहे होंगे, बट लिक्विड बहुत खास मॉडल है। ये इतना छोटा मॉडल है कि इसको आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। ये चैट जीपीटी की तरह ऐप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंस्टॉल कर रहे हो, यानी कि तुम्हें कोई पैसे खर्च नहीं करने, तुम्हें नेट की भी जरूरत नहीं है और तुम एआई को अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो, अपने लैपटॉप में यूज कर सकते हो। ये इतना लाइट मॉडल है, बट लाइट होना इसकी खासियत नहीं है। खासियत ये है कि इसने चैट जीपीटी का जो 4 मॉडल था, जो दुनिया में जिसने जब आया था तो बवाल मच गया था कि चैट जीपीटी का PhD आ गया, मास्टर्स आ गया। आपके भाई ने भी वीडियो बनाई थी, उस मॉडल को इसने पीछे कर दिया है। सारी रेटिंग्स में ये मॉडल उससे ऊपर है। तो सोचो कि एक छोटा सा मॉडल जो बिल्कुल फ्री है, चैट जीपीटी 4 से अच्छा है और वो आपके लिए अभी अवेलेबल है। जाओ जाके हगिंग फेस में डाउनलोड करो, मैं नीचे जो है डिटेल में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। डाउनलोड करो, जाके यूज करो, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर बनाओ, लोगों के लिए एप्स बनाओ, जहां यूज करना है यूज करो, उसको बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जेनकास्ट निकाला गूगल ने क्या करा, बेसिकली एक मॉडल निकाला कि जो फोरकास्टिंग करता है पूरी दुनिया में कहीं की भी। अब फोरकास्टिंग के तो बहुत सारे मॉडल हैं, आपको पता है, weather.com बला सारा, मगर इसकी खास बात क्या है, weather.com या ये जितने भी हैं, ये जहां जहां उनके एंटीने लगे होते हैं, जहां जहां उनके पास एक्सेस होती है, ये वहां की फोरकास्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई पूरे शहर की है। मुंबई में अगर किसी एक जगह की आप बोलोगे तो वहां की देखेगी, आपके घर के ऊपर अगर नहीं लगा हुआ तो वहां की सर्दी अलग है। कराची में इसी तरह से अगर बहरे टाउन का बोलोगे तो वहां का कराची का देखेगा, बहरे टाउन का नहीं देखेगा। तो ये जो गूगल का डीप माइंड जो फोरकास्ट, एक तो ये क्या करता है कि बेसिकली एक तो ये वेदर फोरकास्ट करता है और सिर्फ वेदर फोरकास्ट नहीं करता, ये डिजास्टर भी फोरकास्ट करता है। सैलाब आने वाला है, किस नौयत का है, ज़लज़ला आने वाला है, किस नौयत का है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। उसकी एपीआई अवेलेबल है, पूरे मुल्क जो है सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इस एपीआई में, अपने मुल्क को बचा सकते हैं बहुत सारे डिजास्टर से। आप वेदर को फोरकास्ट को देख सकते हो, आप इस एपीआई को यूज करके अपना कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हो। वहां आपने डालना है, आपने किसी और चीज में डालना है तो ये फ्री अवेलेबल है, यानी इट्स फ्री। इसके बाद जो मेन चीज है भाई,
क्वेन। जब सबने नैनो बनाना को कॉपी कर लिया, चैट जीपीटी ने भी वीडियो बना ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो राइट पे आपकी वो वीडियो आ रही होगी, मैंने अभी लास्ट वीक अपलोड करी है, चैट जीपीटी वर्सेस नैनो बनाना। चैट जीपीटी ने अपना मॉडल निकाला जो कि नैनो बनाना से बेहतर है, क्वेन ने उसका ही बाप निकाल दिया। क्वेन ने मॉडल निकाला है जो कि नैनो बनाना और चैट जीपीटी से बेहतर तो है, मैंने यूज नहीं किया, मैं अभी करूंगा, बट उसमें खास बात क्या है कि आप जो इमेज जनरेट करोगे वो लेयर बाय लेयर आपको देगा, जैसे कि हम फोटोशॉप यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है वो खड़ा हुआ है और आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा कि अ गाय इज स्टैंडिंग नियर द माउंटेन। जो माउंटेन है उसकी लेयर अलग होगी, आसमान की लेयर अलग होगी और उस बंदे की लेयर अलग होगी। आप अलग अलग लेयर को एडिट कर सकते हो, इतनी खतरनाक एडिटिंग है। अभी नैनो बनाना में आपको एडिट कुछ करना है तो आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, उसकी लेयर अलग नहीं होती। क्वेन ने क्या करा है कि लेयर्स ही अलग कर दी हैं। आप पीछे के बैकग्राउंड को अलग से सिलेक्ट करके उसको एडिट कर दो और आगे के बंदे को अलग से एडिट कर दो। तो ये क्वेन ने जो एडिट निकाला है, अब बाकी में फोटोशॉप को बहुत हार्ड टाइम मिलेगा। इसके अलावा क्वेन ने एक और चीज निकाली है, 11 लैब का कंपटीटर क्वेन टीटीएस। करता क्या है क्वेन टीटीएस कि आप वॉइस टू वॉइस आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि आप 11 लैब में करते हो, आपने अपना वॉइस क्लोन दिया, वो उसको सेव कर लेगा और आपको कहीं भी यूज करना आप कर सकते हो। आप अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीच टू टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच भी ऐड कर सकते हो। इसका सबसे बेस्ट जो रीजन है जिसकी वजह से ये 11 लैब से बेटर है, वरना ये मैंने देखा है 11 लैब से अच्छा काम नहीं कर रहा, बट 11 लैब से जो बेटर चीज क्या है कि ये ओपन सोर्स है, इसको आप यूज कर सकते हो, आपको एपीआई की इसके 12 पैसे नहीं पे करने। यू नेवर नो, अभी आया है, थोड़े अरसे के बाद क्या पता ही उससे बेटर हो जाए। इसी तरह से सारा एआई चल रहा है। अब आपको एक मॉडल पता होगा जो कि मिड जर्नी और नैनो बनाना के बीच में आया था, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, फ्लक्स। ये जो जितना भी इमेज कंसिस्टेंसी है, पहले मॉडल को लाने वाला फ्लक्स का एक मॉडल था, लोरा, वो लेके आया था और उसने इमेज को ट्रेन करना स्टार्ट किया था। फ्लक्स ने अपना 2 मैक्स मॉडल निकाल दिया है और ये मॉडल जो है वो इतना गजब का है, इतना खतरनाक है। आप इसको यूज कर सकते हो रेप्लिकेट में, आप इसको यूज कर सकते हो हगिंग फेस पे, आप वहां जाओ, वहां ये अवेलेबल है। इसकी जो ट्रेनिंग है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी अच्छी है और बाकी सब वही काम कर रहे हैं, नैनो बनाना कर रहा है, पिक्चर एडिट करने का, पिक्चर करने का। बट फिर अच्छी बात क्या है कि ये मंथली की तरह नहीं है। अगर आप इसको रेप्लिकेट में यूज करोगे तो जितना यूज करोगे उतने पैसे देने, यानी कि 10 इमेज बनाई, $1 खर्च हुआ, $1 देने। या इसको आप ओपन सोर्स में यूज कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो। आज का मुझे लगता है न्यूज का वीकेंड है वो ओपन सोर्स है, ये सब चीजें फ्री है बेसिकली। इसके अलावा अपना फेसबुक ने, मेटा ने सैम ऑडियो निकाल दिया। सैम ऑडियो ने पूरा सिस्टम निकाला है जो कि सुनो और इनकी तरह म्यूजिक तो बनाता है बट उसके अलावा म्यूजिक को अंडरस्टैंड करता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाने में 50-60 इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं, आप सैम ऑडियो में डालोगे वो सब इंस्ट्रूमेंट्स को अलग कर देगा, हर चीज को अलग कर देगा। आपने जो चीज रिमूव करनी है, आपने जो चीज ऐड करनी है, और उसमें आप उसके जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, कुछ और भी डाल सकते हो। यानी कि आप सोचो एक गाना इस तरह से एडिट हो रहा है और गाना इस तरह से कस्टमाइज हो रहा है। जो बड़े बड़े म्यूजिशियन के पास सॉफ्टवेयर होते थे, इक्विपमेंट होते थे, अब वो यहाँ इस तरह से 2-2 मिनट में होंगे। इसके अलावा उसका एआई पॉडकास्ट अपना, जिस तरह से वो नोटबुक एलम लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत बेहतरीन वीडियो, वो आप लोगों ने देखी, 15-16 हजार लोग देख चुके हैं, जो उसमें पॉडकास्ट बनाता है। वैसे ही सैम में पॉडकास्ट अवेलेबल है, तो आपने सैम ऑडियो लिखना है बस गूगल में, मेटा की जो है वो टेस्टिंग वेबसाइट खुल जाएगी, फ्री है, जाके चेक करो, यूज करो, बहुत अच्छा है। अब लास्ट में जो मैं बात करूंगा ना, वो एक टूल की बात करूंगा जिसको मैं समझता हूँ हम सब अंडरमाइन करते हैं, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि बहुत एक पूरी वीडियो नहीं चाहिए और मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, जो है Manus.ai। Manus.ai मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन टूल है और वो गूगल की तरह काम कर रहा है और गूगल से बेटर है। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जैसे जेमिनी है। आप चाहोगे Manus.ai में, अगर आप वहाँ कुछ स्लाइड बनाते हो, हम जब गूगल में कुछ स्लाइड बनाते हैं या जेमिनी में कुछ स्लाइड बनाते हैं, तो स्लाइड बनाने के बाद हमें उसको जो है स्लाइड्स में खोलना पड़ता है अलग से, जो गूगल का स्लाइड है, और फिर हम एडिट करते हैं। Manus.ai ने वहीं एडिट करने का दे दिया भाई। आप कोई भी स्लाइड में जाओ, आपको टेक्स्ट एडिट करना है, आपको इमेज एडिट करनी है, आप क्लिक करोगे और एडिट हो जाएगी। Manus.ai एक बहुत बेहतरीन लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी है और Manus.ai जो है एक बहुत बेहतरीन इमेज मॉडल भी है। पर जो नया फीचर ये वाला जो आया है कि आप स्लाइड्स को एडिट कर सकते हो, क्योंकि Manus.ai जो है बेसिकली नैनो बनाना ही यूज कर रहा है, जो जेमिनी यूज कर रहा है। बट हम जेमिनी की जब स्लाइड्स होती है, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है एडिट करने के लिए। Manus.ai में आप डायरेक्ट जो एडिट कर सकते हो और ये फ्री है। आज के लिए इतनी न्यूज काफी है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एंड आई विल कम विद मोर न्यूज। बियॉन्ड टायर को फॉलो करते रहिएगा। टेक केयर।